जय हिंद दोस्तों, मैं एम कुमार आप सबका अपना यूट्यूब चैनल इनके यदु जीएस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बोर्ड एग्जाम 2026 10th क्लास के बच्चों का जो एग्जाम होने वाले हैं कि कौन सा तारीख से एग्जाम शुरू होने वाले हैं और किस टर्म में आपको एग्जाम होंगे, इन सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में मैं हूं और मेरे साथ यदु सर हैं और मैं आप सब विद्यार्थियों को खुशखबरी देना चाहता हूं कि इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों के लिए हम लोग महा मैराथन लेकर आ रहे हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव मैथ, साइंस और एसएसटी, फिर से सुन लीजिए, मैथ, साइंस और एसएसटी का ऑब्जेक्टिव का महा मैराथन चलेगा, जिसमें से साइंस में के तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ में का आपको मैथ और एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में 20-20 प्रश्न आपको बताए जाएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट और पूरे डिस्कशन के साथ जो आपको एग्जाम भी में बहुत ही काम देंगे। हमारे साथ है यदु सर, आप इनसे बात कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए बताइए सर। जैसा आपने बताया और ऐसा सर ने बताए हैं, सभी बातों को आप लोग सुन लिए और हमेशा हम लोग आ रहे हैं 20-20 क्वेश्चन का वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और यूट्यूब पर जितना है एनालिसिस कर उस क्वेश्चन को जितना से जितना नॉर्मल क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे, उस तरह से हम लोग करेंगे। क्योंकि ऐसा समझ हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर एक लगता है कहीं पे बैठता है तो उसको समझ हो जाता है तो क्वेश्चन को बना देता है। अब ऐसा है कि ढेर होता है कि बता दिए ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, तो उस तरह से नहीं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, उससे आप लोग को माइंड में अटेगा। चलिए, हम लोग का परीक्षा आप लोग का डबल सीटिंग में है। कब से स्टार्ट है? 17 फरवरी 2026 से स्टार्ट है, जो मंगलवार है, एक तरह से शुभ दिन माना जाता है, ठीक ना। आप लोग का डबल सीटिंग में है, ठीक ना। फर्स्ट में क्या है? मातृभाषा है। मातृभाषा में जैसे हो जाता है हिंदी, बांग्ला, उर्दू और मैथिली, आप लोग का है, वो भी दूसरी सीटिंग में है। लेकिन ये खास बातों को ध्यान रखिएगा, आप लोग 9:30 के बाद किसी भी हाल में आप लोग को एंट्री नहीं रहेगा। आप लोग निरीक्षण वाले जो वहां व्यक्ति खड़ी रहेंगे और प्रशासनिक व्यवस्था भी रहेगा, उसमें आप लोग को किसी भी हाल में 9:30 से 1 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड तक भी आप लोग हो जाइएगा लेट, उसमें आप लोग का किसी भी हाल में नहीं मिलेगा एंट्री। सर, जैसे कि हम देखते हैं बिहार के बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि 9:30 के बाद पहुंचते हैं तो एंट्री नहीं मिलता है, तो वो दवाल फान कर या पेड़ों पे चढ़कर दवाई चढ़कर वो एंट्री करते हैं। अगर ऐसा किया जाए करते हैं वो विद्यार्थी, तो इस पे कोई कानूनी कार्रवाई किया जाएगा? हाँ, ऐसा होता है, हम भी देखे हैं। कहाँ पे ढेर जगह ऐसा भी देखे हैं कि जहाँ के छरदवाली छोटा होता है उसको तोड़ जाते हैं। कितना बार देखे हैं कि गेट छोटा होता है उससे तोड़ जाते हैं, और बगल में पेड़ रहता है उसके डाली पर चढ़कर प्रांगण में कूद जाते हैं, ठीक। तो उस तरह का अगर है तो उसमें अगर आपका देखते हैं कि गार्जियन भी उसमें सपोर्ट कर देते हैं कि चलो 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 चलो, लेकिन अगर वैसा होता है तो वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था भी रहेगा और वहां का निरीक्षण रहेंगे दोनों। अगर वो दोनों देखते हैं और उस समय आपको पकड़े जाते हैं तो कारावास की भी प्रावधान दिया गया है, ऐसा हो जाता है। तो सर, कानूनी कार्रवाई जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड चल गया है कि जब कोई कानून तोड़ता है तो बुलडोजर चलता है, क्या बुलडोजर चलेगा उनके घर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग ये गलत फहमी मत रहिए, ये नेताओं का है ऐसा, तो अनपढ़ लोगों का ये तो हो गया, जानते हैं, ये तो डीएम का आदेश है। डीएम एक शिक्षित वर्ग का व्यक्ति होता है और अच्छे पद पर होने के कारण वो लोग दोनों तराजू को लेकर चलते हैं, ऊंच नीच और अच्छा बुरा सबको लेकर चलते हैं। ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि वो बुलडोजर ही चला देंगे। हाँ, कानूनी कार्रवाई जब करता है वो अच्छे, ठीक ना, ऐसा मत सोचिए। तारीख 2 मई 2026 को बुधवार का दिन है, जो गणित का होगा, ठीक ना। 9:30 से एंट्री रहेगा। 9:30 वाला वो बात ध्यान में रखिएगा, 9:30 के बाद किसी भी हाल में आप लोग का एंट्री नहीं रहेगा। आप लोग का फिर 2 बजे से एग्जाम आप लोग का प्रांगण में किसी भी हाल में सेंटर के प्रांगण में पहुंच जाना है। आप लोग का वहां पे किसी भी तरह का, उससे पहले पहुंच गए तो ठीक, और उसके बाद पहुंचते हैं तो कभी भी आप लोग का एंट्री नहीं दिया जाएगा। दूसरी सीटिंग का भी यही हाल है, गणित है। आप लोग गणित में बहुत अच्छे स्कोर लाएंगे सर ना। चलिए, सेकंड वाले बच्चों, जो फर्स्ट सीटिंग 19 तारीख को होने वाले हैं, 19 तारीख में द्वितीय आपको हो गया भारतीय भाषा। भारतीय भाषा कहने का तात्पर्य ये है कि ये आपका क्या हो गया, संस्कृत हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, भोजपुरी हो गया, ये आपके भारतीय भाषा हो गया। द्वितीय पाली में आपको मातृभाषा हो गया। ज्यादातर बच्चों को रहता है संस्कृत या उर्दू ही रहते हैं, तो आपको संस्कृत या उर्दू आपका एग्जाम। देखिए, इसमें ऐसा है
इसमें एक धार्मिक रूप की तरह देखा जाता है। इसमें जो है यह धार्मिक रूप में देखा जाता है। जैसे मैं मान लीजिए कि हिंदू के हैं जो संस्कृत लेते हैं बच्चे, और उर्दू वाला हो गया ना सर, जो अपना जो मुस्लिम बच्चे हैं वो उर्दू लेते हैं, और उसमें फारसी भी ढेर होते हैं जो फारसी भी ले लेते हैं, और कोई होता है ऐसा व्यक्ति कि जो अपने क्षेत्रीय भाषा होता है उसको भी ले लेते हैं, तो उसको जो अपना कर लेते हैं। ठीक नहीं, इसमें एक ऑप्शन दे दिया गया, पहले शायद नहीं था। और अब देखिए 20 तारीख का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, एसएसटी का पेपर है। जैसा सर आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे इसके बारे में सर आपको बताएंगे। सर एसएसटी का जो 20 तारीख को है, तो बच्चों को क्या ऐसे किया जाए कि एसएसटी 20 तारीख को एग्जाम बेहतर से बेहतर जाए? देखिए आज के डेट में सबसे ज्यादा क्या है, एग्जेक्टिव पूछा जा रहा है। अधिकतर बच्चे ना भी कम भी पढ़ते हैं लेकिन एग्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं, तो बच्चे अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं। थोड़ा सा सब्जेक्टिव में थोड़ा सा लिख दिए तो बहुत अच्छे, और पूरा लिख रहे हैं, जानकारी है तो बहुत अच्छे करते हैं। लेकिन एग्जेक्टिव पर पूर्ण रूप से सब ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अच्छा है। चलिए 21 तारीख को देखिए आपका क्या है, साइंस है। बिहार के बच्चों के लिए 2 सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टेड माना जाता है। एक माना जाता है मैथ और एक साइंस। आप सब विद्यार्थी साइंस में बेहतर से बेहतर करेंगे, इस मैराथन में आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। याद रखिएगा 9:30 बजे आपको एंट्री करना है, याद रखिएगा उसके बाद नहीं एंट्री करना है। साइंस आपको बहुत ही बेहतर से बेहतर जाएगा, लेकिन आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ रहिएगा तब। अब देखिए बीच में आपका 1 तारीख को शायद गैपिंग है ना सर? एक 22 तारीख का गैपिंग आ जा रहा है, ठीक ना? क्यों? क्योंकि वहाँ उस दिन संडे पड़ रहा है, इस कारण से वहाँ पे एक गैपिंग आ रहा है। तो बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा। हाँ, एक दिन का टाइम मिल रहा है, उसमें एडजेक्टिव और सब्जेक्टिव को रिवीजन करने का बहुत अच्छा मौका मिल जा रहा है। हाँ, खासकर अंग्रेजी में विद्यार्थियों को अंग्रेजी में डर रहता है। हाँ, अंग्रेजी में डर रहता है, तो अंग्रेजी अगर एडजेक्टिव अच्छे कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, और ये जो 23 तारीख हो गया, फिर उसके बाद सर 24 तारीख में ऐच्छिक विषय है। हाँ, ऐच्छिक विषय ढेर बच्चे लेते हैं, ढेर बच्चे न के बराबर लेते हैं, ठीक ना? इसको अच्छे। फिर हमारा फाइनली जो है वो 25 तारीख को है। वो 25 तारीख को भी क्या है, ऐच्छिक विषय। ये ऐच्छिक विषय ये आपका कंप्यूटर वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान, जैसे आईटी के जो ट्रेंड होते हैं ना, एग्जाम होता है ना, उन सब विद्यार्थियों के लिए मतलब ये काट दीजिएगा। हाँ, तो ये क्या है ना, ऐसा है कि पहले नहीं था, अब के इसमें क्या हो गया है कि ढेर बच्चे टेक्नीशियन में जुड़ना चाहते हैं, ठीक ना? पहले ये व्यवस्था नहीं थी, अब व्यवस्था लागू कर दिया गया है। कोई वैसा बच्चे से ही ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे माने क्या कर रहा है कि टेक्नोलॉजी के भी सहारा बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। एक वे नहीं करके धीरे धीरे कि जिनको बच्चों को लेना है उस ट्रेड में ले सकते हैं। पहले के नहीं था, लेकिन अब कर दिया गया है। जैसे मैं चाइना में था, चाइना में यही सिस्टम लागू था। क्या कि आपको वहां पे पढ़िएगा ना तो सभी सब्जेक्ट ठीक है पढ़िए, लेकिन आपको ये एक टेक्नीशियन का सब्जेक्ट जरूरी पढ़ना पड़ता है वहाँ। इस तरह के यहाँ पर भी लागू करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, ठीक है? बहुत अच्छा प्रेशर दबाव नहीं दिया जा रहा है, बच्चों को अपना मन से ले सकते हैं। अरे बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। आप लोग इसे अगर ऐसा विषय अगर लिए हैं आप लोग तो बहुत ही बेनिफिट है, आने वाले समय में आपको बहुत ही काम देगा। क्योंकि पहले क्या होता था, इन मैट्रिक के बाद बच्चे लोग ITI का एग्जाम मतलब फॉर्म भरते थे और ITI में चले जाते थे। अब क्या हो गया, आप लोग खुद यहीं से आप लोग ट्रेंड हो सकते हैं, और आप ट्रेंड होने के बाद आप किसी भी फील्ड में जाकर आप पढ़ाई के साथ साथ आप थोड़ा बहुत इनकम भी कमा सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम दोनों आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आप इस बात को भूलिएगा नहीं, हमेशा याद रखिएगा। लगातार कल से आपको वीडियो मिल जाएगा। 20-20 क्वेश्चन आपको साइंस से और मैथ से और SST से हर एक पेपर से क्वेश्चन आएंगे, उसको देखिएगा और ऑब्जेक्टिव को जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो दीजिए हमको ऐसा करेंगे कि 20 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसा कर देंगे, छोड़ देंगे। बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसका आंसर। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे सर ने बोला है कि 2-3 क्वेश्चन छोड़ देंगे ताकि आप कमेंट में ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे जो हर जगह उपलब्ध हो। हम लोग ऐसा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि बेनिफिट से हो सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम पकड़ बनाएंगे। याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन रहेगा बच्चे लोग वो आपका PPT में रहेगा। PPT में क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा। आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब दे भी सकते हैं। चलिए सर, और अगर उसका PDF भी आप लोग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ही है, लेकिन ऐसा मान लीजिए कि व्हाट्सएप ऐसा फ्यूचर नहीं आया जिसमें PDF अपलोड कर सके, लेकिन टेलीग्राम पर आपको ये फ्यूचर है। आप लोग टेलीग्राम
जा सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा और कमेंट बॉक्स में ही पिन किया रहेगा, वहां से आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम पर चले जाएगा, वहां से आपको PDF के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक ना? ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाजत। हम मिलते हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं आप लोग के लिए। आप भी तैयार हो जाइए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्ट मैराथन लेकर आ रहे हैं। ठीक है सर? हाँ ठीक है, धन्यवाद बच्चों जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए।